तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कक्षा 7th भारती भवन मैथ। ठीक है, तो पहले इसका इंट्रोडक्शन करें जो कि चैप्टर 1 है पूर्णांक। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन करते हैं। हम लोग देखेंगे पूर्णांकों के योग धर्म यानी गुण धर्म के बारे में हम समझेंगे लोग। तो पहला नियम बोलता है निलंबन या समृद्ध नियम, जिसका उदाहरण के तौर पर हम लेके चलते हैं। जैसे कि लेंगे a+b, ठीक है, तथा कोई भी हो a-b। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे उदाहरण के तौर पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो उदाहरण के तौर पे हम लोग अंक लिखते हैं, तो पहला नंबर अंक पे देते हैं। देखिए उदाहरण देते हैं पहला कि 4 + -8 है। ठीक है, तो ये बराबर में कितना होगा, प्लस माइनस -4 होगा। ठीक है, और देखिए दूसरा नंबर कैसे होगा कि -8 होगा। ठीक है, तो इससे करेंगे तो माइनस से माइनस गया और प्लस के यहाँ पे बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए दूसरा नियम बोलता है सहचार्य नियम है, उसको हम देखते हैं। जैसे कि मानिए a+b + c, इसको होल क्यू में रख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको अगर दूसरा तरीका से लिखेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं a+b होल क्यू + c। ठीक है, अगर इसको अंक पे जैसे में अंक पे लेके चलते हैं, तो देखिए कैसे होगा 3 + यहाँ पे होल क्यू लेते हैं -4 + 6। ठीक है, इसको बराबर में 3 ये ऐसे बनाएंगे तो देखिए कैसे होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए कैसे होगा। प्लस के 3 है, उसके बाद में प्लस और माइनस का कितना हो जाएगा, प्लस माइनस ये माइनस प्लस है तो प्लस के 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 5 आ गया, 5 आ गया आंसर, सिंपल है। और दूसरा तरीका से देखते हैं, इसको यहाँ पे इधर भी लिख सकते हैं और इधर भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको 3 लेते हैं प्लस 6 चलते हैं। देखिए नहीं डाला था और इधर इसमें पोस्ट के अंदर डाल दिया हूँ 3 को। ठीक है, तो इसको प्लस करेंगे तो कितना होगा, प्लस माइनस -1 आएगा। ठीक है, और ये प्लस का 6 रह जाएगा। ठीक है, तो 5 होगा। ठीक है, इसका भी आंसर 5, इसका भी आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, सेम आंसर आएगा पर स्थान चेंज होगा। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा नियम जो बोल रहा है क्रम विन्याय नियम। क्रम विन्याय नियम का मतलब होता है a+b लिए ना, तो इसको b+a भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के तौर पे लेते हैं। चलिए अगर -2 लेंगे आप प्लस का 5 लेंगे, चलिए 5 ले लेते हैं, तो इसको करेंगे ना प्लस, तो 3 का प्लस आएगा, समझे। और इसको जैसे कि यहाँ पे भी रखेंगे, उसके बाद में प्लस माइनस का 2 ऐसे भी रखेंगे, तो इसका भी आंसर उतना ही आएगा, 3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ इसमें क्या होता है क्रम विन्याय में सिर्फ क्रम चेंज होता है, बाकी सब ठीक रहता है। माइनस प्लस का चिन्ह वही रहेगा, बस क्रम चेंज हो गया, इधर का उधर, उधर का इधर। तो हम लोग प्रश्नावली की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो प्रश्नावली में क्या बोल रहा है, 1.1 में बोल रहा है कि पूर्णांकों के जोड़ों का जो गुण धर्म प्रदर्शित होता है उसका नाम लिखिए। ठीक है, मैंने पहले ही बताया कि क्रम विन्याय नियम में सिर्फ क्रम चेंज होता है। वैसे ही देखिए यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस है, माइनस है तो माइनस है, यानी कि दोनों का आंसर 2 ही आएगा। देखिए दोनों आएगा, दोनों का आंसर 2 नहीं है, बराबर है, दोनों का आंसर 2 आएगा। ठीक है, लेकिन ये क्रम विन्याय नियम आएगा, क्रम विनिमय नियम। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। -7 है कोष्ठ के बाद में यहाँ पे +1 -6 है कोष्ठक में, तो इधर माइनस के 7 इधर और प्लस के 1 इधर डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। किस नियम में बोला था, दूसरा नियम जो सहचार्य नियम है, सहचार्य। ठीक है, तो पहला नंबर प्रश्न सॉल्व हुआ। चलिए दूसरा के देखते। तो दूसरा नंबर प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित पूर्णांकों के योग प्रतिलोम लिखिए। तो आइए देखते हैं। प्लस का 10 है तो इसे माइनस का 10 लिखेंगे। ठीक है, और माइनस का 3 है तो प्लस का 3 लिखेंगे, माइनस का 9 है तो प्लस का 9 लिखेंगे, और 0 जो है तो माइनस या प्लस कुछ भी नहीं होता है, सीधे तो 0 लिखेंगे। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। हम लोगों ने 1 2 प्रश्नावली 1 के ए का सॉल्व कर लिया, 1 और 2 नंबर प्रश्न। ठीक है, तो तीसरा नंबर प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में पूर्णांकों का योग तत्सम पहचाने। पहला नंबर में 1 दिया है, दूसरा में 0 दिया, तीसरा में -1 दिया है, और चौथा में इनमें से कोई नहीं। तत्सम जहाँ भी बोलेगा यानी कि 0 बोल रहा है। ठीक है, तत्सम कहीं भी बोले उसका मतलब समझिएगा 0 बोल रहा है। ठीक है, ऐसे
पहचानने के लिए बोलेगा तू।